दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखते चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसीन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसीन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसीन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसीन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है। लेकिन पड़ोसीन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसीन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसीन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं पर मुझसे बड़े दरबार में कपड़े उतारने का ना कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसीन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक है मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमतापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दी। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीवी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले ली। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गए। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीवी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फातिमा बीवी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख ले ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीवी के इतना कहने पर काजी बोला, बीवी साहिबा, आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेलकर भी सुरक्षित रखूंगा।
आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीवी को दिलासा देते हुए कहा तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीवी भी कोई साधारण महिला नहीं थी। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीवी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगने लगा कि वह अब लौट कर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहर है, अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीवी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीवी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आई और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गई। काजी ने उन्हें थैली वापस दे दी। घर पहुंचकर फातिमा बीवी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रांगे के टुकड़े थे। फातिमा बीवी का चेहरा बुझ गया। वह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं है। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो, ऊपर से बदनामी भी। देखो बीवी साहिबा, मैंने तो केवल थैली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी, वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए, आप मुझे बदनाम ना करें। काजी की बातें सुनकर फातिमा बीवी को चक्कर से आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब, मुझ पर रहम करो। मैं एक निःसंतान बूढ़ी विधवा हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो। वह मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते हैं तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहम दिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझ बेसहारा विधवा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीवी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीवी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या न करे, कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। फिर अचानक उनकी आंखों के सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वह बदहवास सा सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गई। दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहांपना, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी थैली से वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस थैली में सोने की मोहरें थी या रांगे की टुकड़े। काली ने बड़ी सफाई से जहांपना के सामने झूठ बोला। लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीवी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी मोहरें कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएगी। शहंशाह ने यह हुक्म देकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीवी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसे ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दी, फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगारों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा,
इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर के पास आया और बोला, हुजूर क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी ना? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर कोई 2 साल हुए होंगे, एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ थी? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थी मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी है? देखो सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल एक कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, एक मोहरे तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मोहर मेरे पास है, वह मोहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मोहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर थोड़ी देर के बाद मोहरे लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न, दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है ना? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला। हाँ तो बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरज कर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुई। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमहीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहां पनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लूटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहां पनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? साफ साफ बताओ, अकबर ने कहा। जहां पनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लूट गया और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया, बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे। बीरबल पास में ही बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आ गया। बीरबल, सुना है कि बनिया बहुत ही समझदार होता है। शहंशाह के यह कहते ही बीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते कहते चुप हो गए। भला बीरबल बादशाह के हुक्म को कैसे नकार देते?
बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने ले आए और बादशाह से कहा, जहांपना, आप जिनकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं वे सब दरबार में हाजिर हैं। बनिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे डरे समय एक तरफ खड़े थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच बादशाह ने मुट्ठी खोली और उड़द की साबुत दाल दिखाते हुए बोले, हमारी हथेली पर यह क्या है? बनिए तो देखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की दाल है। उनसे इतनी सहज बात पूछी जा रही है, अवश्य कोई खास बात है। यह सोचकर उन बनियों में से किसी ने मूंग की दाल, किसी ने अरहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और गरजती आवाज में बोले, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है। बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान बनते हो? बोलो, यह उड़द की दाल है या नहीं? बनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जहांपनाह, वही है। बनियों का समूह जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ जहांपनाह, आपने जो कहा वही है। बादशाह गुस्से से तमतमा गए और बीरबल की ओर आग्नेय निगाहों से देखने लगे। हाजिर जवाब बीरबल बोले, जहांपनाह, देखा आपने, बनियों की यही तो बुद्धिमानी है। इन्होंने पूरा प्रयास किया और हर प्रकार से आपकी हाँ में हाँ मिलाई, ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य हो तो उसके कहर से बच जाए। बीरबल के इस तर्क ने शहंशाह का दिल जीत लिया और वह मान गए कि बनिए वास्तव में ही बड़े चतुर होते हैं। इसके बाद शहंशाह ने बनियों को बाइज्जत दरबार से विदा किया। शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगी कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी का लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत ना छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए, तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिए। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है, तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को रोका ना जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगी तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। बीरबल से एक बार शहंशाह अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम में जागीर देने का निर्णय कर लिया।
बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से खुश होकर शहंशाह अकबर ने जागीर देने की बात की तो कह दी, लेकिन बाद में उनका इरादा बदल गया। बीरबल ने 2-3 बार शहंशाह को उनका फैसला याद भी दिलाया, लेकिन बादशाह बीरबल को अब जागीर देना नहीं चाहते थे। एक रोज बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी जागीर का क्या हुआ? बादशाह बीरबल की बात अनसुनी कर दूसरों की बातों में लग गए। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वह अब मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका आ ही गया। बादशाह बीरबल के साथ सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने ऊंट देखा तो सवाल कर दिया, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने कहा, जहांपना, यह भी किसी को पिछले जन्म में जागीर देने का वादा करके भूल गया होगा। बीरबल के इतना कहते ही शहंशाह शर्मसार हो गए और उसी समय उन्होंने बीरबल को जागीर देने की घोषणा कर दी। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताएं सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे, बताओ तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वह तालियां पीटकर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया,
हुजूर 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कुराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। सौदागर से बोला, लाला जी आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। आप ऐसा करे अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगा। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्जबाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़ गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुँचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि इस मामले को सुलझाएं।
बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही का दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ ना सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता? बीरबल, उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार हैं। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे।